हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज मी दीपक रंजन। आज का क्लास कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग जो आपको समझने में और इंग्लिश ग्रामर को बेहतर तरीके से और नए नए तरीके से सीखने के लिए हेल्प करेगा। आज का क्लास जो होने वाला है वो काफी इंटरेस्टेड भी हो सकता है और समझने के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा कि आप इंग्लिश ग्रामर में किस तरीके का इसका यूज करेंगे या फिर ये हमें किस किस प्रकार का या फिर कितनी तरह का सेंटेंस क्रिएट करके बताएगा कि आप इंग्लिश कम्युनिकेशन में या फिर किसी भी कन्वर्सेशन में इस तरीके का यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एक छोटा सा टॉपिक, जो टॉपिक है वॉइस। क्या है? वॉइस। आज की क्लास वॉइस को रिप्रेजेंट करेंगे। पहला चीज जो वॉइस का एक्चुअल मीनिंग है वो जानेंगे। सबसे पहले वॉइस क्या है, वॉइस हमें क्या बताएगा, वॉइस की मदद से हमें क्या हेल्प मिलेगा, इस चीज को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा एग्जांपल और छोटा सा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग व्हाट इज वॉइस एंड ये हमें किस प्रकार से मदद करेगा इंग्लिश ग्रामर में अनेक तरह का सेंटेंस क्रिएट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है वॉइस इज एन आर्ट। क्या लिखा हुआ है? वॉइस इज एन आर्ट मेकिंग स्टेटमेंट। क्या करेगा ये एक कला है जिससे हम स्टेटमेंट को क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? स्टेटमेंट को क्रिएट करेंगे कि कैसे हम कभी भी कोई वाक्य को कैसे बोलते हैं। तो बोलने का ढंग ही हमें आज वॉइस में समझ में आएगा। किस में समझ में आएगा? वॉइस में। तो ध्यान से देखिएगा, आज का क्लास वॉइस के नाम सीधा सीधा लिखा गया। वॉइस इज एन आर्ट मेकिंग स्टेटमेंट, जो हमें क्या करता है, ये स्टेटमेंट बनाने को सिखाता है। क्या बताता है? हाउ टू मेक अ सेंटेंस विथ प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ कि किस प्रकार का सेंटेंस हमें मिला है जिसमें किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा नजर आएगा। जैसे कि इंपॉर्टेंस का मतलब मेरा कहने का यह है कि सबसे पहले अगर कोई सेंटेंस बोला जाता है तो उसमें कभी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो कभी ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और या फिर कभी मेन काम को मतलब वर्ब को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लेकिन जब भी आप कोई सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो आपका सब्जेक्ट भी होना जरूरी है, एक एक्चुअल मुद्दा भी होना जरूरी है और नॉर्मल हमारा काम भी होना जरूरी है। क्लियर है? तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉइस हमें कितना मदद करने वाला है इंग्लिश ग्रामर को बेहतर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है A statement can be made into two voice। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि वॉइस को दो तरीके से बांटा गया है जो बेसिक है। इसको तीन तरीके से भी बांट सकते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो वॉइस को टू टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। वो जो टाइप्स है हमारे वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। क्या है? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अभी आपको पता चल गया कि वॉइस इज द आर्ट विच मेक अ स्टेटमेंट एंड देयर आर टू टाइप्स या फिर देयर आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट एक्टिव वॉइस एंड सेकंड पैसिव वॉइस। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं कि सबसे पहले आपने यह जान चुका कि वॉइस के दो रूप बताए जा रहे हैं। वो जो दो रूप है वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। क्लियर? अब आते हैं आखिरकार एक्टिव वॉइस क्या बताएगा एंड हमारा पैसिव वॉइस क्या बताएगा। तो चलिए इसके लिए भी मैंने आपके लिए छोटा छोटा स्टेटमेंट लिखा है which is helpful for you how to understand active voice and passive voice। Clear? Next लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस के बारे में। तो एक्टिव वॉइस को समझने के लिए एक छोटा सा लाइन जो आपके लिए लिखा है एन एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ सब्जेक्ट इज केप्ट इन एक्टिव वॉइस। बोला गया क्या कि सबसे ज्यादा किस चीज को दिखा जाएगा? डोमिनेंट मतलब दिखाना, उजागर करना या फिर प्रभाव दिखाना। किस चीज का? तो सब्जेक्ट का। किसका?
सब्जेक्ट का जब भी आप एक्टिव वॉइस को देखेंगे तो उस सेंटेंस में जो सबसे मेन मुद्दा उठेगा वो सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना होगा। क्या देना होगा? सब्जेक्ट को। मेरे कहने का यह मतलब है कि जब भी कोई वाक्य क्रिएट करेंगे तो उस वाक्य में सब्जेक्ट का महत्व सबसे ज्यादा होगा। सब्जेक्ट से ही कोई काम जुड़ा होगा, ना कि कोई काम से सब्जेक्ट जुड़ा होगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना बहुत ही जरूरी है कि वॉइस में जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस टेल अस हाउ टू इंडिकेट एंड हाउ टू रिलेट विथ वर्क विथ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले कि हमारा जो एक्टिव वॉइस है इसमें सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना है। किसको देना है? सब्जेक्ट को। इसीलिए मैंने आपके लिए लिखा एंड एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ सब्जेक्ट इज केप्ट इन एक्टिव वॉइस। जो हमारा है कि एक्टिव वॉइस में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को दिखाना है तो वो हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस। अगर आपको जानना है कि एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग सिंपल सा सेंटेंस कैसे क्रिएट करें तो वो नॉर्मल अफर्मेटिव में हो सकता है, इन्फिनेटिव में हो सकता है, चाहे किसी भी तरह का हो सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे पहले राज राइट्स अ लेटर। क्या लिखा गया है? राज राइट्स अ लेटर। इसमें राज जो है वही खत लिखता है। क्या लिखता है? खत। तो यहाँ राज को इंपॉर्टेंस दिया गया है। किसको दिया गया है? राज को। कि खत कौन लिखता है? राज। तो इस तरीके का एक्टिव वॉइस हमें बताने का काम करता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ज्यादा दिखाई देगा। किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा दिखाई देगा? तो सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ज्यादा दिखाई देगा अकॉर्डिंग टू दी एक्टिव वॉइस। क्लियर? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस। किसका? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस हमें बताएगा कि पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग एन एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ सब्जेक्ट इज केप्ट इन पैसिव वॉइस। सबसे पहले नॉर्मल तरीके से हमें यह बताया जाता है कि हम पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग किस चीज को प्रभावित करेंगे और किस चीज को ज्यादा बताएंगे, वो चीज होने वाला है आपका ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। कि कौन सा काम हमारा है वो चीज किस चीज को इंडिकेट करेगा? तो वो इंडिकेट करेगा हमारा ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले जितने भी चीजों में अगर इंपॉर्टेंस दिखाना है तो वो इंपॉर्टेंस दिखाने वाले वर्ड्स है वो है हमारा क्या? तो वो है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमें क्या पता चलेगा कि हम कब ऑब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं और कब सब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं। तो हमारा पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को वैल्यू देते हैं तो वो वैल्यू देना है किसको? तो ऑब्जेक्ट को। या तो उसमें वर्ब भी हो सकता है या तो जो मेन मुद्दा है वो हो सकता है। क्या है? चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल जो पैसिव वॉइस को और आसान करेगा। जैसे कि मैंने आपको एक्टिव वॉइस में एक छोटा सा सेंटेंस क्रिएट करके बताया, जैसे कि राज राइट्स अ लेटर। मतलब कि राज लेटर लिखने का काम करता है, कर रहा है या फिर लिखता है। अब इसी प्रकार से जब पैसिव वॉइस में आप जाइएगा, इसमें पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले जो हमारा काम है उसी को इंपॉर्टेंस देना है। किसको देना है? काम को। चलिए देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है इसी से जस्ट रिलेट करता हुआ, जैसे कि एक्टिव राज राइट्स अ लेटर एंड व्हेन वी चेंज इनटू पैसिव देन हमारा जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस है अ लेटर इज रिटन बाय राम। क्या लिखा हुआ है? अ लेटर इज रिटन बाय राम। तो मेरा कहने का क्या मतलब था कि जब हम एक्टिव वॉइस में होते हैं तो वहां सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था। जब हम पैसिव में आते हैं तो पैसिव में हमें क्या दिया जाता है? ऑब्जेक्ट को वैल्यू देना होता है। किसको? ऑब्जेक्ट को। यही हमारा मेन पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि एक्टिव टू पैसिव करने के लिए क्या होना जरूरी है। तो आपको पता चला कि जब भी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस क्रिएट होते हैं तो वो क्रिएट होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड जब हम पैसिव में जाते हैं तो हमारा सेंटेंस क्रिएट होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज द इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमारा
जो पैसिव वॉइस होगा उसमें ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ज्यादा नजर आएगा और ऑब्जेक्ट को ही हमारा स्टार्टअप पॉइंट मानना होगा। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस तो पूरा सुनिए, लिखा हुआ है अ लेटर इज रिटन बाय राम, मतलब जो खत लिखा जा रहा है वो राम के द्वारा लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? खत लिखा जा रहा है राम के द्वारा। तो ये है आपका एक्टिव टू पैसिव। जैसे मैं आम खाता हूं, तो चलो मैं आम खाता हूं, लेकिन आम खाता हूं तो यहाँ आम क्या हो रहा है? खाया जा रहा है। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का जो सेंटेंस होता है वही तो आपको बताने वाला है कि एक्टिव टू पैसिव क्या है और इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कैसे करें। चलिए एक छोटा सा नोट आप सभी के लिए जो आपको यह और भी आसान कर देगा कि आखिरकार आप एक्टिव और पैसिव को समझने के लिए या फिर वॉइस को समझने के लिए क्या क्या करें। तो चलिए छोटा सा नोट आपके लिए वॉइस के लिए, ध्यान से सुनिएगा कि वॉइस हमें क्या करने को बोलता है या वॉइस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो शब्द आएंगे या फिर वाक्य आएंगे उसमें क्या होगा या फिर हमें सेंटेंस में क्या दिखाई देगा कि हमें पता चलेगा कि ये एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है एंड ये पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ छोटा सा नोट जो आपको बहुत ही मदद करेगा वॉइस को समझने के लिए। चलिए वो क्या है देखते हैं। लिखा गया क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है, क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि, जिससे क्या हो? मालूम हो कि प्रधानता किसकी है। प्रधानता मतलब इंपॉर्टेंस किसका है? या तो कर्ता का, किसका? करने वाला का, या तो कर्म का, या तो भाव का। आपको यह देखने से ही पता चल जाएगा कि जब भी आपके पास सेंटेंस आए तो आप उस सेंटेंस को देखकर बताएंगे कि इस सेंटेंस में इंपॉर्टेंस किसको दिया गया है। क्या सब्जेक्ट को दिया गया है या फिर क्या काम को दिया गया है या फिर जो काम है उसको दिया गया है। तो सीधा सीधा मेरे कहने का यह मतलब था और मैंने आपके लिए यह नोट भी लिखा है कि जब भी आप एक्टिव टू पैसिव या केवल वॉइस को समझेंगे तो उसमें कर्ता का इंपॉर्टेंस, कर्म का इंपॉर्टेंस एंड भाव का इंपॉर्टेंस नजर आना चाहिए। और जब भी कर्ता, कर्म और भाव नजर आ जाए तो समझिए उस सेंटेंस में एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव कैसे किया जाएगा और हमारा एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो इसको समझने में और ज्यादा आसानी होने लगेगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जो है रूल्स। क्या है? रूल्स है। रूल्स में आप स्ट्रक्चर भी लिख सकते थे लेकिन मैंने आपके लिए रूल्स लिखा कि आप वर्ब के अकॉर्डिंग आप कब कब क्या यूज करेंगे। क्लियर है? कब एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए आप कब कब किन किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे कि आपका एक्टिव टू पैसिव करेक्ट बने। क्या है? करेक्ट बने। तो चलिए वो है, सबसे पहले लिखा मैंने कि जब भी वर्ब वन का इस्तेमाल हो, मतलब कि काम में वर्ब वन का इस्तेमाल हो तो वहां आप बी के साथ एम लगाएं, आर के साथ बी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? लेकिन जैसे ही वर्ब टू मतलब वर्ब का दूसरा फॉर्म आ जाए तो उस जगह में जब हमारा एक्टिव टू पैसिव होगा तो वहां वाज वर्ब का यूज होगा। क्या होगा? वाज एंड वर। अब हमको पता कब चलेगा कि वाज वर लगाना है, तो वाज वर लगाना कब है उस चीज को भी समझने के लिए तो मैंने लिखा है कि जब भी वाक्य में वर्ब का दूसरा फॉर्म नजर आए तो जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वहां हमारा वाज और वर का इस्तेमाल होगा, दोनों में से कोई भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, वर्ब थ्री का इस्तेमाल अगर होगा सेंटेंस में तो हम उस समय क्या यूज करेंगे। तो वर्ब थ्री का इस्तेमाल जब भी होगा तो उस जगह में हमारा जब पैसिव में चेंज होगा सेंटेंस तो हमारा बीन का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? बीन का। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ नंबर, जब भी हमारा बिफोर मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज होगा तो उस जगह में जब भी आप चेंज इनटू पैसिव करेंगे, पैसिव में बदलेंगे तो उस जगह में
हमारा जो होगा वो बीइंग का इस्तेमाल होगा। क्या होगा? बीइंग का। और नॉर्मल V5 के लिए इज का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको बता दिया कि अकॉर्डिंग टू द वर्ब हम पैसिव में चेंज करने के लिए हम इन सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो चलिए कुछ मैंने 2-3 आपके लिए एक छोटा छोटा एग्जाम्पल सेट किया है एक्टिव टू पैसिव। क्लियर है? जो आपको और भी एक्स्ट्रा एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको बहुत ही मदद करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिव टू पैसिव विद सेंटेंस। सेंटेंस आपको बताएगा कि इस प्रकार से चेंजिंग किए जाते हैं एक्टिव टू पैसिव में। क्लियर? सेंटेंस को आराम से और इजी तरीके से फोकस करके सुनिएगा और देखिएगा। लिखा हुआ है फर्स्ट एक्टिव वॉइस में मैंने लिखा राजू राइट्स अ लेटर। मैंने क्या लिखा? राजू राइट्स अ लेटर। आपको ध्यान देना है राइट्स लिखा हुआ है मतलब V5 का इस्तेमाल किया गया है। तो इस जगह में मैंने चेंज किया किस चीज को? एक्टिव टू पैसिव में। तो मैंने लिखा अ लेटर इज रिटन बाय राम। तो यहां मैंने इसका इस्तेमाल किया। मैंने आपको वर्ब के अकॉर्डिंग में बताया कि जब आप वर्ब 5 का इस्तेमाल करें तो नॉर्मल वहां सुटेबल चीज हमारा इज होने वाला है। क्या होने वाला है? इज। इसी प्रकार से मैंने लिखा राजू राइट्स अ लेटर। When we change into passive, then our sentence will be a letter is written by Raju. Clear? नेक्स्ट सेंटेंस जो आपको और भी मदद करेगा लिखा हुआ है सीता रोट अ लेटर। सीता रोट अ लेटर मतलब रोट इज इक्वल टू वर्ब टू। क्या? वर्ब दूसरा का यूज किया गया है। वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज किया गया मतलब राइट, रोट, रिटन, राइटिंग एंड राइट्स। ये आपका वर्ब का 5 फॉर्म राइट से रिलेटेड। मैंने केवल राइट ही लिया जो आपको हर एक प्रकार का सेंटेंस क्रिएट करके मैं बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू द वर्ब फॉर्म। फर्स्ट मैंने वो किया। सेकंड है सीता रोट अ लेटर मतलब हमें नजर आया कि सेंटेंस में वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज किया गया है। और मैंने आपको बताया कि जब भी वर्ब का दूसरा फॉर्म का इस्तेमाल किया जाए तो आपके सेंटेंस में वाज वर्ब भी नजर आएंगे अकॉर्डिंग टू द पैसिव। पैसिव सेंटेंस जब बनेंगे तब। तो यहां मैंने लिखा है अ लेटर वाज रिटन बाय सीता। अ लेटर वाज रिटन बाय सीता। तो ये रहा आपका एक्टिव टू पैसिव। नेक्स्ट सेंटेंस जो आपको और भी समझने के लिए और भी मदद करेगा वो है खुशी हैज रिटन अ लेटर। क्या लिखा हुआ है? खुशी हैज रिटन अ लेटर मतलब यहां हमारा वर्ब का तीसरा फॉर्म। क्या लिखा गया है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो यहां मैंने पैसिव में चेंज करने के लिए जो सेंटेंस आपके लिए लिखा है वो है अ लेटर हैज बीन। क्या लगाया मैंने? हैज बीन मतलब जब भी वर्ब 3 का यूज करें तो वहां सब्जेक्ट के साथ बीन का इस्तेमाल होगा। तो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय खुशी। क्या है? अ लेटर हैज बीन रिटन बाय खुशी। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस जो आपका है लिखा हुआ है अजय वाज राइटिंग अ लेटर। अजय वाज राइटिंग अ लेटर। क्या अजय एक खत लिख रहा था। तो अब मैं इसको पैसिव में चेंज करूंगा तो वो पैसिव में आपका क्या होगा? अ लेटर वाज बीइंग। अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय अजय। क्या है? अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय अजय। ये है हमारा एक्टिव टू पैसिव में बदलाव। नेक्स्ट सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस वो है हमारा he gave me a pen। क्या लिखा हुआ है? he gave me a pen। उसने मुझे एक पेन दिया। क्लियर? तो यहां मैंने लिखा सबसे पहले जान लिया कि ये हमारा जो है वो है वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो मैंने यहाँ पैसिव में बदलते हुए आपके लिए लिखा है वो है I was given a pen मतलब मुझे एक पेन दिया गया। किसके द्वारा? उसके द्वारा। मतलब यहाँ ही तो ही जब पैसिव में बदलता है तो हिम में आ जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ? I was given a pen by him। तो ये आपका आज का क्लास किससे रिलेटेड? वॉइस से रिलेटेड। और मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट एक्टिव वॉइस एंड सेकंड पैसिव वॉइस। व्हेन वी थिंक अबाउट वॉइस हमें पता चलेगा what is the importance of these types of sentence. There are subjects are important,
और ऑब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। क्लियर? अगर आपको और भी अच्छी तरीके से सेंटेंस और इस पूरे लेसन को अच्छी तरीके से समझना है तो प्रॉपर तरीके से इसे नोट करिए, और अगर किसी प्रकार का समस्या हो तो हमें कमेंट कीजिए। क्लियर? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।